जब आपसी तालमेल के बाद जब रिलेशन बनता है, उसके बाद क्या होता है कि सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। तो क्या इससे महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है? फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे सवाल जो आ रहे हैं उस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कभी कभी कि आपके जो मेल हैं उनका जो सेल्स है वो कभी कभी पतला होता है, वो कभी पतला होता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, जिससे कि अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो पतला होने की वजह से वो सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। तो ये डिस्चार्ज क्यों निकलता है? ये डिस्चार्ज निकलने से क्या आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी? ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर भी आपके जो जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आपसी तालमेल के बाद जब महिला को ये पता हो जाता है कि नहीं, मेरा ये ओवुलेशन का दिन है, ओवुलेशन ट्रैक करती है, जब एग उसका निकलता है, तो जब आपसी तालमेल के सहमति से जब रिलेशन बनता है तो उसके बाद सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों निकलता है? इसके निकलने के केवल दो ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो जो आपके मेल हैं उनका जो सीमेन है वो काफ़ी पतला होगा। देखिए फ्रेंड्स, सीमेन एक प्रकार का ऐसी चीज़ होती है, सीमेन के अंदर ही स्पर्म रहते हैं। तो जब काफ़ी पतला सीमेन रहेगा तो उसके अंदर स्पर्म जो है तैरता रहता है। तो जब सीमेन पतला होने की वजह से ये उसमें तैरते रहते हैं और जब तक ये आपके जो मेल हैं उनके अंडकोश में रहते हैं, तो जब अंडकोश में रहते हैं, अंडकोश से जब आप रिलेशन बनाती हैं तो अंडकोश से जब आप में ट्रांसफ़र होते हैं तो ये क्या होता है कि ये करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो जब ये करोड़ों की संख्या में होते हैं तो इसमें से कोई एक ही स्पर्म आपके जो फ्लिपियन ट्यूब है वहाँ तक जाता है और आपके अंडे को निषेचित करता है। जो बाकी जो स्पर्म हैं वो आधे तो बीच में मर जाते हैं, आधे की जो हेड सही नहीं होती है, कुछ की पूंछ सही नहीं होती है, कुछ की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, कुछ की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। उन करोड़ों स्पर्म में से केवल एक ही स्पर्म आपके एग को फर्टिलाइज करेगा, जो कि जो एग को फर्टिलाइज करेगा उसकी हेड, उसकी टेल, उसकी गुणवत्ता, उसकी मोटिलिटी, उस सब चीज़ उसकी सही रहेगी तो ही वो आपके एग को जो है फर्टिलाइज करेगा। मैक्सिमम 10 से 5 मिनट में ये आपके एग को फर्टिलाइज कर देता है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आपके समझ के बाहर है कि स्पीड इसकी कितनी तेज़ होती है। तो जो आपका फ्लिपियन ट्यूब में एग है उसको फर्टिलाइज करने के लिए काफ़ी सारे जाते हैं, बट कुछ रास्ते में मर जाते हैं, कुछ वहाँ तक जाते जाते मर जाते हैं, कुछ की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। तो क्या रिलेशन के बाद सारा जो डिस्चार्ज है वो बाहर निकल जा रहा है, तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी? तो जी हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी, क्योंकि एक स्पर्म हेल्दी जो कि उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी वो आपके अंदर एंटर कर जाएगा और जो जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी वो बीच में ही मर जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे 10 बच्चे जो है कोई कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो जो उसमें से जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, जिसकी माइंड अच्छी होती है, वही कंपटीशन को पास कर पाता है, और जो थोड़ा सा लोअर होता है, जो कमज़ोर होता है, वो कंपटीशन को फेल कर जाता है, कंपटीशन पास नहीं कर पाता है। वैसी ही आपकी स्पर्म है, उसमें से जो जिसकी गुणवत्ता अच्छी है ना, वो तुरंत एंटर करके तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा, और जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है वो बीच में ही दम तोड़ देगा। और जो मैं सीमेन बता रही हूँ, सीमेन जो है, आपका सीमेन का काम इतना ही है कि आपके अंदर स्पर्म को एंटर कराना है, उसके बाद उसकी काम ख़त्म हो जाती है। तो जो आपके अंदर जो मरे हुए हैं, जो स्पर्म मरे हुए हैं, वो तो बाहर निकलेंगे ही ना। जैसे कि आपके बॉडी के अंदर यूरिन जो है आपकी बॉडी को फिल्टर करती है, वैसे ही ये भी
फिल्टर होके बाहर निकलते हैं। तो ये यूरिन के साथ ही जो पानी है ना वो भी बाहर उसके साथ निकलना शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि कितनी महिलाओं को ये भ्रम है कि क्या मेरा सारा पानी बाहर निकल जा रहा है तो मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो ये बिल्कुल मिथ्य बातें हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। हाँ, एक बात इसमें हो सकती है कि जो आपके मेल का जो स्पर्म है उसमें जो पानी है वो थोड़ा सा पतला हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप डेली के बेसिस पे या फिर फ्रिक्वेंटली रिलेशन रखती हो तो ये पानी पतला होने का चांस काफ़ी रहता है। अगर यहीं पे आप 1 से 2 दिन बीच कर के रखेंगी रिलेशन तो ये थोड़ा सा थिक रहता है जो सीमेंट है। और यहीं पे आप डेली मतलब डेली 1 से 2 बार कंसीव करने के लिए आप फ्रिक्वेंटली कोशिश करती जा रही हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब आप सही टाइम, सही समय और सही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी तो ही आपको कंसीव हो पाएगा। तो आपको रिलेशन को अल्टरनेट डेज पे बनाना है, डेली नहीं बनाने हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो कि आपका सारा जो है पानी बाहर निकल जा रहा है तो उसको कैसे आप थोड़ी देर के लिए अंदर रोक के रख सकती हैं, कैसे उसकी जो क्वालिटी है उसको अच्छा बना सकती हैं और कैसे जल्दी से कंसीव हो जाए उसके लिए कोशिश कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप रिलेशन बना रही हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब आप रिलेशन मेंटेन कर रही हैं तो अपने हिप को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखिए और आप पोजीशन ऐसा रखिए जो कि आप उसमें कंफर्टेबल हों। ये नहीं कि कोई भी पोजीशन रख लिया उसमें तो आपको कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा है, तो नहीं, जिसमें कंफर्टेबल फील हो वही पोजीशन में आप रिलेशन बनाइए। सबसे अच्छी पोजीशन होती है ब्रिज पोजीशन। इसके बाद जो है आप एक काम और करिए, अपने कमर के नीचे पिलो का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होता है कि आपका जो सर्विक्स है वो भी बैलेंस में रहता है और आपका जो थोड़ा सा जो हिप है ना ऊपर हो जाने की वजह से जो स्पर्म है वो काफ़ी जल्दी एंटर कर जाते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी देर लेग अप द वॉल पोजीशन में भी रह सकती हैं। अगर आपके बिस्तर के पास दीवार वगैरह नहीं है तो स्टूल रख लीजिए या फिर आप पिलो 1-2 पिलो को ऊपर करके अपना जो पैर है, लेग है उस पर रख लीजिए या फिर ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करके उसके ऊपर अपना पैर रख लीजिए। कुछ भी करके थोड़ा सा अपने पैर को ऊपर कर लीजिए जिससे कि आपका एग जिस तरफ है उस तरफ आपके स्पर्म को मूव करने में काफ़ी उसको आसानी हो। दूसरी बात, आपको एक और बात ख्याल करना है कि जब आप रिलेशन मेंटेन कर ले रही हैं तो आपको 10, 15, 20 मिनट तक जिस भी पोजीशन में आपको लेटना चाहिए, जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है उस पोजीशन में आपको थोड़ी देर के लिए लेटे रहना है। आपको तुरंत जाके हाइजीन मेंटेन नहीं करना है। अब इससे क्या होता है कि इससे आपके स्पर्म को अंदर जाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये तो सारी बातें हो गई आपके लिए। अब आपके अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है जिससे कि उनका जो पतला हो गया है पानी ना और थोड़ा सा थिक हो जाए। सबसे पहले तो उनको अपने डाइट में ओमेगा 3 दीजिए जिसमें कि अखरोट हो गया, इनको 2 पीस डेली दीजिए। आप हरी साग सब्जी जितनी भी है उतनी उनको खिलाइए। इसके अलावा उनको बाहर के चिप्स, कुरकुरे, नमकीन और भी तले भुने मिर्च मसालेदार खानों को थोड़ा सा उनको परहेज़ कराइए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो। इसके अलावा अपने हस्बैंड को ये बोलिए कि क्रॉस लेग करके ज़्यादा देर तक ना बैठे, काफ़ी टाइट अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल ना करें जिससे कि उनका स्पर्म और पानी दोनों ही बेहतर बना रहे। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। हस्बैंड पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसकी आई बटन पे लिंक दे, उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए क्योंकि वो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।